नमस्ते दोस्तों, वीडियो हरियाणा के सभी एग्जाम जहां हरियाणा जीके आता है इंपॉर्टेंट है। जिलेवार हरियाणा जीके पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। झज्जर, शहीदों का शहर। हरियाणा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण अध्ययन, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वर्णिम संग्रह। नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी कहानी है झज्जर के बारे में, जहां शहीदों की गाथाएं और इतिहास की गहरी छापें हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये शहर हरियाणा के नक्शे पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस शहर की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई और इसका क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10 लाख है और साक्षरता दर 80.8% है, जबकि लिंगानुपात 862 रहा है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 523 रहा है। यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं बेरी, बहादुरगढ़, झज्जर, मातनहेल और बादली, और उप तहसील है सालावास। इसे शहीदों का शहर, भट्टा किंग और छज्जू नगर के नाम से भी जाना जाता है। झज्जर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये हरियाणा के मध्यवर्ती भाग कछार के मैदान में स्थित है। इसके पड़ोसी क्षेत्र हैं रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, दिल्ली यूटी, चरखी दादरी और रेवाड़ी। यहाँ की मिट्टी में विविधता है। उत्तरी झज्जर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बालू दोमट, जिसे रोसली मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ सिंचाई के लिए पश्चिमी यमुना नहर का मुख्य स्रोत है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं चना और गेहूं। अगर हम परिवहन और कनेक्टिविटी की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH9, NH 352 और NH 334 भी यहाँ से गुजरते हैं। KMP एक्सप्रेस वे भी 5 जिलों से गुजरता है, जिसमें झज्जर में टूरिस्ट हब कुपनिया गांव में है। 24 जून 2018 से बहादुरगढ़ तक मेट्रो सेवा भी उपलब्ध है। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड भी है, जो कि झज्जर में है और 38 एकड़ में फैला हुआ है। झज्जर की 3 प्रमुख रियासतें थीं, झज्जर, दुजाना और बहादुरगढ़। इन रियासतों की स्थापना 1806 में हुई थी। 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व नवाब अब्दुर रहमान खान ने किया, दुजाना का नेतृत्व हसन अली ने किया और बहादुरगढ़ का नेतृत्व बहादुर जंग खान ने किया। 1793 में बहादुरगढ़ पर महादजी सिंधिया का अधिकार हुआ। 1794 में बेरी की पहली लड़ाई लड़ी गई, जो जाटों और जॉर्ज थॉमस के बीच हुई। 1801 में बेरी की दूसरी लड़ाई हुई, जो सिख मराठों और थॉमस के बीच हुई। 1803 में अंग्रेजों का बहादुरगढ़ पर अधिकार हो गया। 1919 में झज्जर में पहली अदालत स्थापित हुई। स्पेशल फैक्ट्स: शासक फिरोज शाह तुगलक ने सतलुज से झज्जर तक नहर का निर्माण करवाया। प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरें हैं बुआ का गुंबद और झज्जर का किला यानी जॉर्जगढ़। बेरी का रूढ़मल मंदिर या महल 1892 में बना था। बेरी को धनाढ्यों का शहर भी कहा जाता है। काजी की मस्जिद, जो दुजाना में है, और लाल मस्जिद, जो दाऊद खान द्वारा 1397 में बनाई गई, ये भी प्रसिद्ध धरोहरें हैं। शाहदुरा मस्जिद 1569 में और बाजार वाली मस्जिद 1563 में यहीं स्थित हैं। झज्जर से साहित्य और पत्रकारिता के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व भी निकले हैं। बाबू बालमुकुंद गुप्त, जो गुड़ियानी के थे और उर्दू पत्रकारिता से हिंदी लेखन की ओर आए थे, इनके प्रमुख अखबार थे अखबार चुनार, कोहिनूर, भारत मित्र और हिंदुस्तान। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू का चिट्ठा, जो लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध थी, गुप्त निबंधवाली और खिलौना। पंडित श्री राम शर्मा, जो झज्जर के थे, उन्होंने हरियाणा विकास समिति की स्थापना की थी। उन्होंने गांधी जी के 5 सत्याग्रहों में भाग लिया था। उनका प्रमुख अखबार हरियाणा तिलक था, जो उर्दू और हिंदी दोनों में छपता था। आधुनिक व्यक्तित्व और गौरव की बात करें तो 2017 में मिस वर्ल्ड रहीं मानुषी छिल्लर यहीं से है, जो अनीमिया मुक्त हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया, जिनका जन्म 1994 में खुड्डन गांव में हुआ, ये भी झज्जर का गौरव है। फिल्म कलाकार जगत सिंह जाखड़, जिन्हें चंद्रावल के लिए जाना जाता है और हरियाणा का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। पूर्व भारतीय सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का संबंध भी बिसाहन गांव से है। वीरेंद्र सहवाग ने छुड्राणी में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल और क्रिकेट अकादमी की स्थापना की है। झज्जर की धरती पर संत गरीबदास जैसे संत हुए, जिनका जन्म 1717 में छुड्राणी में हुआ था। ये हरियाणा के निर्गुण धारा के प्रथम संत थे। उनके साहित्य में गरीब ग्रंथ, रत्नसागर और बीजक कटीका प्रमुख हैं। पंडित दीनदयाल शर्मा, जिनका जन्म 1863 में झज्जर में हुआ था, उन्होंने 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की थी। उन्होंने हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा प्रकाशित किया।
बस्तीराम जो खेड़ी सुल्तान झज्जर के थे, ये आर्य समाज प्रचारक के रूप में जाने जाते थे। झज्जर में वन्यजीव अभयारण्य और उत्कृष्टता केंद्र भी है। भिंडावास जो 1986 में स्थापित हुआ, ये सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। इसे 2021 में रामसर साइट का दर्जा मिला। दूसरा खापरवास जो 1987 में स्थापित हुआ, ये महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है। इसके अलावा झज्जर में फूल उत्कृष्टता केंद्र और मत्स्य पालन उत्कृष्टता केंद्र भी है, जो वियतनाम के सहयोग से स्थापित किया गया है। उत्तर भारत की सबसे आधुनिक सजावटी मछली हैचरी भी यहीं पर है। ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में भी झज्जर ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट जो खानपुर कला में है, इसकी क्षमता 1320 मेगावाट है। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट जो झाड़ली में है, इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है। यहाँ रिलैक्सो जूता और चप्पल उद्योग भी है, जो 1995-96 में शुरू हुआ था। पार्ले जी उद्योग और जापानी कंपनी डेंसो प्लांट भी यहाँ स्थित है। झज्जर में भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल एम्स 2 बाड़सा में है। राष्ट्रीय हृदय अनुसंधान संस्थान भी बाड़सा में है। हरियाणा का प्रथम परमाणु विश्वविद्यालय जसौर खेड़ी में स्थापित हुआ है। हरियाणा में झज्जर के कुछ प्रथम भी है। रिसालदार बदलू सिंह जो ढाकला गांव के हैं, हरियाणा के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता रहे हैं। 1959 में यहाँ का सबसे बड़ा और प्राचीन संग्रहालय गुरुकुल झज्जर में स्थापित हुआ, जिसे ओमानंद सरस्वती द्वारा बनाया गया था। 1919 में झज्जर में पहली अदालत स्थापित हुई। 1914 में हिंदी की प्रथम पाठशाला यानी शाखा की स्थापना की गई। 1886 में हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा खोली गई। परीक्षा के लिए विशिष्ट तथ्य: पशुओं का सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ में लगता है। खच्चरों और गधों का मेला भीमेश्वरी सरोवर बेरी में लगता है। पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2011 को शुरू की गई, जिसमें 7 पशु कवर किए जाते हैं। 3 साल की अवधि है और SC/ST वर्ग के लिए ये मुफ्त है। झज्जर में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है, 8.90% 2001 से 2011 के बीच। यहाँ पर सर्वाधिक लवणीय भूमि यानी सेमग्रस्त भूमि पाई जाती है। राज्य में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की शुरुआत हसनपुर से हुई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।